पीडीएम के शहर कायद में डेरे, हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाए, सीनियर क़यादत ने सर जोड़ लिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इजलास। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, अवैस नौरानी और दीगर सियासी जमातें इजलास में शरीक। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पानी सर से ऊंचा हो गया, अब हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम इजलास में जारहाना अंदाज, पार्लियामेंट से इस्तीफों समेत इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की तजवीज। शहर कायद का सियासी पारा हाई, हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मुहिम का आगाज। पीडीएम का कल कराची में सियासी पावर शो, हुकूमत के 3 साल बदतरीन करार। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पीडीएम क़यादत का मुत्तफ़िक़ा फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत हर तरफ से हमलावर है, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का राज है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा माजी में कभी गुर्बत और महंगाई में इतना इजाफा नहीं हुआ। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आती है अवाम का खून चूसती है। कोई जमात सिलेक्टेड का मुकाबला कर सकती है तो वो पीपल्स पार्टी है। हुकूमत अवाम के मुआशी कत्ल पर उतर आई है। मौमन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, पिछली हुकूमत ने क्या किया ये सब क्यों पता है। नवाज शरीफ और जरदारी का सारा टब्बर बाहर है। नवाज शरीफ ने 23 गैर मुल्की दौरे किए, जरदारी ने 51 दौरे किए और करोड़ों रुपए सरकारी खर्च किए। इमरान खान पैसा बचाकर गरीब पर लगा रहा है। हमारा वजीर आजम आदमी का सोचता है। फवाद चौधरी की पीडीएम जलसे के बाद फजलुर रहमान के फिर बीमार होने की पेशगोई। कहते हैं नून लीग पहले क़यादत का इंतखाब करे फिर जलसे करे। शरीफ फैमिली शादियां जरूर करें लेकिन कौम के पैसे से नहीं, उन्हें लूटी हुई दौलत वापस करना होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमातें बन गई हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं कि कहा कि 3 बरसों में पीटीआई ने महंगाई, बेरोजगारी, बेचैनी और झूठ पर मबनी हुकूमत चलाई। फवाद चौधरी जैसे हिजरती परिंदे किसी और तरफ जाकर बैठेंगे। हुकूमत ने 3 साल में अवाम को क्या दिया, अवाम ये पूछते हैं। मुराद अली शाह सबसे ज्यादा कामयाब वजीर आला है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का रद्द अमल। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर समझने वाले अपनी फिक्र करें। विफाकी वजीर सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने कराची आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मुर्तजा वहाब कहते हैं, बल्दिया टाउन जिमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त ने फवाद चौधरी जैसे लोगों का ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया। फवाद चौधरी का कोई नजरिया नहीं। मौसूफ आज पीटीआई के लिए तो कल किसी और जमात के हक में बोल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हुकूमती मंसूबे को पहला झटका। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की तैयार करदा वोटिंग मशीन पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वजारत साइंस टेक्नोलॉजी हुकाम इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात दूर करने के लिए वजारत साइंस टेक्नोलॉजी ने वक्त मांग लिया। बाबा, मैंने आज सबको बताया कि मेरे बाबा असल सुपर हीरो हैं, जो समंदर के अंदर जाकर दुश्मन से फाइट करते हैं और किसी से डरते भी नहीं हैं। आप सिर्फ मेरे नहीं, मेरी पूरी क्लास के सुपर हीरो हैं। आई लव यू बाबा।
ISPR ने यौम दिफा शोहदा के हवाले से एक और वीडियो जारी कर दी। वीडियो में दिफा वतन के लिए गाजियों के अज़्म को खराज अकीदत पेश किया गया। DGI ISPR मेजर जनरल बाबुर इफ्तिखार का ट्वीट लिखा कि राह हक के गाजियों शहीदों को सलाम, इन मुहाफिजों से वाबस्ता सभी रिश्तों को सलाम। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र हैं। विफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो सब मुतासिर होंगे। अफगानिस्तान को अगर तनहा छोड़ा गया तो उसका नुकसान सबको होगा। हमसाया ममालिक अफगानिस्तान के मामले पर पूरी तरह बाखबर हैं। मुझे 4 मुल्की दौरे के दौरान क़यादत से होने वाली मुलाकातों में अफगानिस्तान के हवाले से उनका नुक्ता नज़र जानने का मौका मिला। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान के हालात पर हमारी गहरी नजर है। आलमी ताकतों के आंखें बंद करने से अफगानिस्तान का बहरान बढ़ सकता है। दुनिया इन खतरात को समझे, पाकिस्तान के मशवरे पर अमल किया होता तो सूरत हाल बेहतर होती। फैसले ताकत की बजाय अक्लमंदी से करने चाहिए। अफगानिस्तान में इंतजामी इनखलाज सबसे बड़ा मसला है। दुनिया अफगानिस्तान के अवाम को तनहा ना छोड़े। अमेरिका की जानिब से अफगान ट्रांजिट मुसाफरों की मुंतकली के मंसूबे में तब्दीली। मुसाफरों को कराची लाने का फैसला मौखर। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से मुंतकिल किए जाने वाले अफगानी और मगरबी ममालिक के शहरियों को अब सिर्फ इस्लामाबाद लाया जा रहा है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को फिलहाल स्टैंड बाय रखा गया है। ताहिर अशरफी ने कहा कि अफगानिस्तान के मसला पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को आज पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान की मजबूत खारिजा पॉलिसी की बदौलत तमाम अरब इस्लामी ममालिक, अमेरिका, बरतानिया भी हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम मजबूत हुकूमत खित्ते के अमन और मुस्तकबिल की जरूरत है। अमेरिका का अफगानिस्तान में दाइश के ठिकाने पर ड्रोन हमला सूबा नंगहार में दाइश के ठिकाने पर किया गया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया। हमले में किसी शहरी की हलाकत की इत्तला नहीं। दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमेरिका की एक बार फिर शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने की हिदायत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं वो अफगानिस्तान में इनखलाब मुकम्मल करेंगे। अफगानिस्तान से इनखला का मिशन बहुत अहम है। ये भी कहा कि चीन ने कोरोना से मुतालिक हसास मालूमात रोकी। चीन ने आलमी माहिरीन को कोरोना के इब्तदाई फैलाव पर मालूमात नहीं दी। चीन पर वबा के इब्तदाई फैलाव की मालूमात की फराहमी के लिए दबाव जारी रखेंगे। अमेरिका का अफगानिस्तान के लिए इमदाद जारी रखने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान कहते हैं तालिबान अमरीकी सिफारती मौजूदगी बरकरार रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में सिफारती मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इमदाद तालिबान तक पहुंचने से बचाएंगे। अफगानिस्तान में फंड्स का इस्तेमाल बराह रास्त अमरीका के हाथ में होगा। कई ममालिक काबुल एयरपोर्ट पर 31 अगस्त के बाद तालिबान के साथ काम जारी रखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने तालिबान हुकूमत के फौरी तस्लीम का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान जैन साकी कहती हैं अमेरिका और इत्तेहादियों को तालिबान हुकूमत तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं। शहरियों के इनखला के लिए अमेरिका अपने साबिक दुश्मन से करीबी राबिते में है। वस्त अगस्त के बाद काबुल से 1,05,000 अफराद को निकाला गया। 12 घंटे के दौरान 4200 अफराद को काबुल से निकाला गया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम कहते हैं खित्ते को बहुत पेचीदा और खतरनाक सूरत हाल का सामना है। ये याद रखना चाहिए पाकिस्तान एक जौहरी सलाहियत का हामिल मुल्क है। किसी भी अफगान देरपा तस्फिये में पाकिस्तान की शमूलियत लाजिम है। इनखला में मुआवनत हर पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिश को सराहते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर से अफगान सूरत हाल पर बात हुई है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अफगान जंग पर जो पैसा लगा
इसका छोटा हिस्सा बहाली पर लगाने की जरूरत है। ये वक्त है कि दुनिया अफगानिस्तान का साथ देकर अपना किरदार अदा करे। दुनिया को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए थी जो सोवियत इनखला के बाद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक पनाह-गुज़ीनों के लिए अपनी सरहदें खुली रखें। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है, बदतरीन सूरत हाल का सामना है। माजी में ऐसा इनखला नहीं देखा। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पनाह-गुज़ीनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। रवां साल के इख्तिताम तक 5 लाख अफगान अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान कल एक बार फिर अवाम से बराह रास्त बात करेंगे। आपका वजीर आजम आपके साथ प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जाएगा। वजीर आजम अवाम के सवालों के जवाब देंगे। वजीर आला पंजाब से विफाकी वजीर आबी और वसाइल मोनस इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के हर जिला का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया है। तनकीद की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत मुल्क में जारी महंगाई के तूफान को कंट्रोल न कर सकी और रवां हफ्ते भी कई अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आटा, चीनी, घी, कुकी ऑयल, ताज़ा दूध, दही, मुर्गी का गोश्त, अंडे, प्याज और लहसुन समेत 22 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। वज़ीर तजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जहाँ महंगाई है, दुनिया भर में महंगाई है। अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में भी तजारत में कमी नहीं हुई। हमें 2 साल के लिए GSP+ मिल गया है। मईशत की बेहतरी के लिए तवील उल मुद्दत मंसूबे बनाएंगे। हमारी एक्सपोर्ट में तरक्की होगी और इन्हिसार इम्पोर्ट पर कम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं इदारा शुमारियात ने बताया महंगाई कम होने की बजाय बढ़ी। महंगाई की शरह 0.22% इजाफे से 12.67% तक पहुंच गई है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 2 माह से मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत किस्मों से मईशत दुरुस्त समत में लाने का दावा करती है। लाहौर में CTD की कार्रवाई। धर्मपुरा से 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का हदफ फिरका वारकियत फैलाना था। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अल-अदम तंजीम से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में से IED, दस्ती बम और असला बरामद किया गया। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए चार्जेस मुकर्रर कर दिए। बूस्टर डोज के लिए फी खुराक 1270 रुपए मुकर्रर। बैरून ममालिक सफर करने वालों के लिए इजाफी डोज का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी अमवात में इजाफा। मूसी वायरस मजीद 120 जिंदगियां निकल गया। अमवात 25,535 हो गई। मजीद 4,191 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 6.83% रही। कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 11,48,532 हो गई। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं अवाम में अब भी कोरोना वैक्सीन के हवाले से अभाम है। वैक्सीन ना लगवाने वालों के मोबाइल सिम बंद कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 30% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी। सूबे में रोजाना 2 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। चौथी लहर डेल्टा वेरिएंट की लहर है। कामरान बंगिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। बुजुर्ग 39 साल से कम और खवातीन पर हमारा फोकस है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे उनके साथ सख्ती करना पड़ेगी। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की खिदमात ले सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने सूबे के 11 अजला में जारी लॉकडाउन में 15 सितंबर तक तौसी कर दी। इन अजला में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर, गुजरांवाला और रहीम यार खान शामिल।
पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में फिर 30वें नंबर पर पहुंच गया। दुनिया भर में कोरोना से 44,98,000 हलाकतें, 21 करोड़ 62 लाख मरीज, 19 करोड़ 31 लाख मरीज सेहतयाब। अमेरिका में 6,53,000, ब्राजील में 5,78,396, भारत में 4,37,000, मैक्सिको में 2,57,150, रूस में 1,80,041, फ्रांस में 1,14,083, बर्तानिया में 1,32,243 और सऊदी अरब में 8,520 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के फैलाव पर अमेरिका की एक बार फिर चीन पर तनकीद। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा कि चीन ने आलमी माहिरीन को कोरोना के इब्तदाई फैलाव पर मालूमात नहीं दी। चीनी हुक्काम ने इन्वेस्टिगेटर्स और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी को इन मालूमात तक रसाई नहीं दी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया, 16 अफराद के झुलसकर जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा बिल्डिंग और फैक्ट्री मालिक, मैनेजर और सुपरवाइजर समेत 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी नामजद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस्लामाबाद रावलपिंडी में आसमान पर बादल छाए और फिर खुलकर बरसे। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। भारतीय शहर करनाल में पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर बदतरीन लाठीचार्ज। भारतीय किसानों का हरियाणा में तमाम शाहराहें बंद करने का ऐलान। जेर हिरासत अफराद को रिहा करने तक शाहराहें बंद रखेंगे। हरियाणा में तमाम शाहराहों और टोल प्लाजों को ब्लॉक कर देंगे। भारतीय किसानों का ऐलान। किस्मत हो तो ऐसी, दुबई में बिल्ली की जान बचाने वाले 4 अफराद लाखों के मालिक बन गए। बिल्ली इमारत से गिरने के करीब थी कि नीचे खड़े 4 अफराद ने चादर तान ली और बिल्ली चादर पर आ गिरी। दुबई के फरमानवाज शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 4 अफराद के लिए 2 लाख दिरहम का ऐलान। बांग्लादेश में कश्ती कार्गो बहरी जहाज से टकरा गई। कश्ती में सवार 21 मुसाफिर डूबकर जाँ बहक, मुतादिद लापता। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 60 अफराद सवार थे, 7 को बचा लिया गया।